परिचय। बच्चों, आज हम जल, हाइड्रोजन, पेरोक्साइड और भारी जल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जल एक रासायनिक पदार्थ है और इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। ये रंगहीन तथा पारदर्शी द्रव है। इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक संयोजन होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O2 है। भारी जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। ये जल का अन्य रूप है जिसमें हाइड्रोजन ड्यूटीरियम समस्थानिक होता है। तो इस मॉड्यूल में हम जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और भारी जल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर चर्चा करना, बर्फ एवं जल की संरचना पर चर्चा करना, कठोर एवं मृदु जल में विभेद करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विरजन की विधियों की व्याख्या करना तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर चर्चा करना, भारी जल को परिभाषित करना तथा ईंधन के रूप में डाई हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करना। जल। जल सभी रासायनिक यौगिकों में सबसे सामान्य, प्रचुर एवं आसानी से पाया जाने वाला यौगिक है। मानव के जीवन हेतु ये अनिवार्य यौगिक है। ये ठोस, द्रव या गैसीय अवस्थाओं में रह सकता है। ये सार्वभौमिक विलायक है। हमारे शरीर के 70% भाग में जल होता है। पृथ्वी का 75% भाग जल से बना है। जल के भौतिक गुणधर्म। एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन द्रव है। जल का नीला या नीलापन लिए हुए हरा रंग इसकी गहराई के कारण होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जमाए जाने पर यह अपने मूल आयतन का 1/9 बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक इसके पृष्ठ पर दाब पर निर्भर करता है। दाब जितना ही उच्च होगा, क्वथनांक भी उतना ही अधिक होगा। जल की संरचना। जल के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसमें उच्च ध्रुवीयता होती है। तीनों परमाणु एक कोण HOH कोण बनाते हैं जो लगभग 104.5 डिग्री का होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का केंद्र ऑक्सीजन परमाणु के केंद्र से लगभग 95.7 पिकोमीटर होता है। चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक वैद्युत ऋणात्मक होती है, इसलिए हाइड्रोजन परमाणुओं पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है। आवेश का ये पृथक्करण अणु पर नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करता है। बर्फ जल का ठोस रूप है और बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। बर्फ की संरचना। बर्फ की त्रिविम संरचना होती है जिसमें प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु
4 अन्य ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा 276 पिकोमीटर की दूरी पर चतुष्फलकीय रूप से घिरा होता है। बर्फ की संरचना त्रिविम होने के कारण इसमें मुक्ताकाश होता है, इसलिए इसका घनत्व कम होता है और ये जल पर तैरती है। जल के रासायनिक गुणधर्म। उभयधर्मी प्रकृति। अम्ल तथा क्षार दोनों रूपों में कुछ रसायनों द्वारा व्यवहार करने की क्षमता उभयधर्मिता कहलाती है। यदि कोई क्षार जैसे कि NH3 उपस्थित है तो जल एक अम्ल की भांति व्यवहार कर सकता है और इस क्षार को एक प्रोटॉन प्रदान करके अभिक्रिया करता है। यदि कोई अम्ल जैसे कि H2S उपस्थित है तो जल एक क्षार के रूप में व्यवहार कर सकता है और उस अम्ल से एक प्रोटॉन प्राप्त करते हुए प्रतिक्रिया करता है। जल का स्वयं आयनीकरण जल द्वारा अम्ल या क्षार के रूप में अभिक्रिया करने की सामर्थ्य का एक अन्य उदाहरण है। जल की अपचयन अभिक्रियाएं। डाइहाइड्रोजन जल के अपचयन द्वारा निम्नानुसार उत्पन्न की जा सकती है। जल के रासायनिक गुणधर्म। जल अपघटन अभिक्रिया। नए यौगिक बनाने के लिए यौगिकों की जल के साथ अभिक्रिया जल अपघटन कहलाती है। उदाहरण के लिए डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। हाइड्रेट्स बनना। जल धातु लवणों के साथ हाइड्रेट्स बनाता है। ये 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। उपसह संयोजित जटिल यौगिक। उदाहरण के लिए निकेल 2 नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट H2O के O अणुओं धातु आयनों के बीच उपसह संयोजी बंध बनाता है। H आबंधित। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट अंतराकाशी हाइड्रेट। कुछ यौगिकों में जल अंतराकाशी रूप में उपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए कठोर एवं मृदु जल। कठोर जल Ca2+, Mg2+ और Fe2+ के विलयशील लवणों वाला जल कठोर जल कहलाता है। ये साबुन के साथ पर्याप्त झाग नहीं बनाता। मृदु जल। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के विलयशील लवण नहीं होते। ये साबुन के साथ पर्याप्त झाग बनाता है। ये Ca की घात 2+ और Mg की घात 2+ के बाइकार्बोनेटों, सल्फेटों और क्लोराइडों से मुक्त होता है। फैटी अम्ल। ऐसे अम्ल जिनमें उच्चतर एल्किल श्रृंखला होती है फैटी अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए C15, H31, COOH और C17, H35, COOH। कठोर जल साबुन से अभिक्रिया करके अवक्षेप बनाता है। कठोर जल की साबुन के साथ अभिक्रिया। कठोर एवं मृदु जल। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता। ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति के कारण होती है। इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। क्वथन द्वारा विलय बाइकार्बोनेट अविलय कार्बोनेटों में बदलकर निक्षेपित हो जाता है।
क्लार्क की विधि। चूने की परिकलित मात्रा कठोर जल में मिलाए जाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण होता है। स्थायी कठोरता। ये कठोरता Ca की घात 2+ Mg की घात 2+ और Fe की घात 2+ के क्लोराइडों तथा सल्फेटों की उपस्थिति के कारण होती है। इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है। धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट से उपचारित करके। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों को अविलय कार्बोनेटों में बदल देता है, जो छानकर अलग किए जा सकते हैं। आप इसे निम्न अभिक्रिया में देख सकते हैं। कैलगॉन विधि। ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है। ये ऋणायन संकुल यानी Mg की घात 2+ और Ca की घात 2+ को विलयन में रखता है। आयन विनिमय पद्धति। जियोलाइट या जलयुक्त सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट परम्यूटेट यानी NaAlSiO4 3H2O कहलाता है और Ca की घात 2 धन तथा Mg की घात 2 धन को हटाने में काम आता है। NaCl विलयन से उपचारित करके जियोलाइट का पुनरुत्पादन किया जा सकता है। संश्लेषित रेजिन पद्धति। संश्लेषित रेजिन विधि। संश्लेषित धनायन विनियमकों के उपयोग द्वारा कठोर जल को मृदु किया जा सकता है। ये विधि जियोलाइट या परम्यूटेट की तुलना में अधिक प्रभावी है। ये धनायन विनियामक बड़े कार्बनिक अणु होते हैं, जिनमें सल्फोनिक अम्ल समूह होते हैं। आयन विनिमय रेजिन को पहले NaCl विलयन से उपचारित करते हुए सोडियम में बदला जाता है और फिर जल के मृदुकरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। NaCl विलयन से उपचारित कराते हुए रेजिन को भावी उपयोग हेतु पुनरुत्पादित किया जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 विरचन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जलयुक्त बेरियम पेरोक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा विरचित किया जा सकता है। निर्जल बेरियम पेरोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से तत्काल अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि इसके पृष्ठ पर अविलय बेरियम सल्फेट की एक परत बन जाती है, जो अम्ल की आगामी अभिक्रिया को रोकती है। इसलिए जलयुक्त बेरियम पेरोक्साइड BaO2 और 8H2O का ही उपयोग किया जाना चाहिए। औद्योगिक रूप से इसे 2 एल्किल एंथ्राविक्विनॉल के स्वतः ऑक्सीकरण द्वारा विरचित किया जाता है, जहां 2 एथिल एंथ्राक्विनॉल हाइड्रोजन या पैलेडियम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड देता है। भौतिक गुणधर्म।
हाइड्रोजन परऑक्साइड एक पारदर्शी और रंगहीन द्रव होता है। इसमें हल्की तिक्त गंध होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुउपयोगी तथा पर्यावरण अनुकूल रसायन है, जिसके व्यापक अनुप्रयोग हैं। संरचना। हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना असमतलीय होती है। गैसीय प्रावस्था में द्वितल कोण 111.5 डिग्री होता है। ठोस प्रावस्था में 110 केल्विन पर द्वितल कोण 90.2 डिग्री होता है। रासायनिक गुणधर्म। हाइड्रोजन परऑक्साइड अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों कार्य करता है। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक क्रिया, अम्लीय माध्यम में अपचायक क्रिया, क्षारीय माध्यम में अपचायक क्रिया और क्षारीय माध्यम में अपचायक क्रिया। भंडारण। हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्षतियुक्त अग्निरोधी कक्षों में रखा जाना चाहिए, जहां इसे ठंडा और सीधी धूप से सुरक्षित रखा जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को सभी प्रकार के संदूषणों से बचाकर रखा जाए। मूल पात्रों या संस्थापित टैंकों में उचित भंडारण के साथ विलयन को लंबी अवधियों तक भंडारित रखा जा सकता है, जिसमें सक्रिय ऑक्सीजन में कोई उल्लेखनीय हानि नहीं होती। उपयोग। इसे पूर्तिरोधी के रूप में तथा माउथ वॉश के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे रसायन निर्माण, खाद्य, जल एवं अपशिष्ट जल शोधन में उपयोग किया जाता है। इसे जैव अपशिष्ट शोधन में भी उपयोग किया जाता है, जहां जैव उपचार संयंत्रों के ओवरलोड के कारण ऑक्सीजन का अभाव रहता है। इसे फॉर्मेल्डिहाइड्स, फिनॉल्स, कार्बनिक क्लोरीन यौगिकों इत्यादि के ऑक्सीकरण में उपयोग किया जाता है। भारी जल D2O। भारी जल भारी हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, जो ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी कहलाता है। भारी जल की खोज का श्रेय उरे को प्राप्त है, जिसने सबसे पहले सिद्ध किया कि सामान्य जल के 6000 भाग में भारी जल का लगभग 1 भाग होता है। भारी जल का प्रदर्शन। पहले पानी से भरे 2 बीकर लें। नीले रंग का एक बर्फ का टुकड़ा पहले बीकर में डालें और देखें कि बर्फ पानी पर तैरती है। दूसरे बीकर में D2O भारी जल के लाल रंग का बर्फ का एक टुकड़ा डालें। आप देखेंगे कि वो बर्फ का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यूटीरियम हाइड्रोजन की अपेक्षा भारी समस्थानिक है और ये जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित कर देता है। डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन को बड़ी मात्राओं में वैद्युतिक रूप से उत्पादित करना तथा निर्वातरोधी क्रायोजेनिक टैंकों में द्रव रूप में भरकर संचित किया जाना तथा अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इसका उपयोग किया जाना इसमें शामिल है। हाइड्रोजन ऊर्जा का भावी स्रोत हो सकता है। वाहन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के लाभ। उच्च कैलोरी मान के कारण ये प्रति इकाई द्रव्यमान ईंधन अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये प्रदूषण रहित है। वायु की उपस्थिति में हाइड्रोजन के दहन उत्पादन H2O तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं।
अंतः दहन इंजनों को ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए आसानी से संवर्धित किया जा सकता है। 70 से 85% दक्षता के साथ विद्युत शक्ति उत्पन्न करने वाले ईंधन सेल अंतरिक्ष यानों में वाणिज्यिक रूप से सफलतापूर्वक प्रचालित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कुत्ते द्वारा विष ग्रहण करने पर वमन प्रेरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन ईंधन उत्पन्न करने के लिए स्वर्ण सूक्ष्म कण उपयोग किए जा सकते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जल सभी रासायनिक यौगिकों में सबसे सामान्य, प्रचुर एवं आसानी से पाया जाने वाला यौगिक है। HOH कोण लगभग 104.5 डिग्री का होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का केंद्र ऑक्सीजन परमाणु के केंद्र से लगभग 95.7 पिकोमीटर होता है। अम्ल तथा क्षार दोनों रूपों में व्यवहार करने की जल की क्षमता उभयधर्मिता कहलाती है। Ca की घात 2+, Mg की घात 2+ और Fe की घात 2+ के विलयशील लवणों वाला जल कठोर जल कहलाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के विलयशील लवणों से रहित जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग बनाता है। ये Ca की घात 2+ और Mg की घात 2+ के बाइकार्बोनेटों, सल्फेटों, क्लोराइडों से मुक्त होता है। अस्थायी कठोरता को उबालकर तथा क्लार्क की विधि द्वारा हटाया जा सकता है। स्थायी कठोरता को धावन सोडा से उपचारित करके कैल्कॉन विधि द्वारा, आयन विनिमय विधि द्वारा तथा संश्लेषित रेजिन विधि द्वारा हटाया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जलयुक्त बेरियम परऑक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा विरचित किया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना असमतलीय होती है। भारी जल भारी हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहलाता है।